जो सूरज इंसान को भी सुखाकर मुरझा दे, वह एक बार फिर आसमान में चमकने लगा। तीनों लोग तुरंत एक पत्थर के पीछे सिकुड़कर छिपने की कोशिश करने लगे, लेकिन समय के तेजी से बीतने के साथ साथ वह पत्थर अब तीनों के शरीर को पूरी तरह नहीं ढक पा रहा था। यह देखकर कि ऐसे चलता रहा तो सबकी जान जाएगी, पिता ने अपनी बेटी को धक्का देकर बाहर कर दिया। पर हैरानी की बात यह थी कि लड़की में न डर था न घबराहट, बल्कि वह सीधा समुद्र किनारे की ओर चली गई और भारी ऊनी कपड़े उतारकर दोनों की नजरों के सामने बिना हिचकिचाहट रेत पर लेट गई। इसे पता था कि अगले ही पल लड़की के शरीर का सारा पानी तेजी से भाप बनकर उड़ने लगेगा और एक ही झटके में उसका शरीर सूखकर बिल्कुल सूखी बर्फ जैसा हो गया। पिता और माँ बस खड़े खड़े देखते रह गए कि कैसे उनकी बेटी एक इंसानी खोल बनकर रह गई। सूरज के ढलने तक वे बाहर आने की हिम्मत नहीं जुटा सके। फिर जब शाम हुई तो वे धीरे धीरे बाहर आए और बेटी की सूखी त्वचा को समेट लिया। फिर पिता ने माँ को यह कहते हुए सौंप दिया, अगर बेटी को फिर से जिंदा करना है तो एक हफ्ते के अंदर एक साफ पानी का स्रोत ढूंढो और उसमें उसे 3 मिनट तक डुबो कर रखो, तभी वह फिर से जीवित होगी। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे चला गया। माँ उसके इस अजीबोगरीब व्यवहार से पूरी तरह हैरान रह गई, लेकिन बेटी को वापस पाने की आस में वह कठिन रास्तों से गुजरती हुई अंततः गंगा नदी तक पहुंची। उसने जल्दी से बेटी की त्वचा को उस साफ पानी में डुबो दिया, पर अगले ही पल एक रहस्यमयी दृश्य सामने आया। लड़की के हाथ पैर पानी में जैसे ही भीगे, वे एक स्पंज की तरह अल्ट्रा स्पीड से फूलने लगे। सिर्फ 2 सेकंड बाद ही लड़की का शरीर फिर से इंसानी रूप में लौट आया। जब वह धीरे धीरे पानी से बाहर निकली तो माँ के चेहरे पर लंबे समय बाद एक सुकून भरी मुस्कान खिल उठी।